ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अब्दुल-रहीम खान ने वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के फ़रोग़ और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NIMH का पाकिस्तान के क़याम से मुतालिक तफसीली तजवीज़ पेश की। इस मौके पर कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अब्दुल-रहीम खान ने कहा कि उनका विजन है ये पाकिस्तान में ज़हनी सेहत की खिदमात को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाए और हर शहरी को बावकार इलाज और बहाली की सहूलत मैसर हो। उनका मिशन है कि रिसर्च, तालीम और जदीद इलाज को यकजा करके मुआशरे में ज़हनी सुकून और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अब्दुल-रहीम खान के विजन और तजवीज़ को सराहते हुए कहा कि ये एक बेहतरीन आइडिया है और हम इस पर बहुत जल्द बात करेंगे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। आज दुनिया भर में वर्ल्ड डाइजेस्टो हेल्थ डे मनाया जा रहा है। सेहतमंद हाजमा बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत। हाजमा का सेहतमंद निज़ाम एक मुतवाज़िन ज़िंदगी का बुनियादी सुतून है। हाजमे की ख़राबी न सिर्फ रोज़मर्रा की कारकर्दगी को मुतासर करती है बल्कि ये दीगर पेचीदा बीमारियों का सबब भी बन सकती है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद अवाम में हाजमे से मुतालिक मसाइल की बरवक्त तशख़ीस, इलाज और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक शऊर उजागर करना है ताकि एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दिया जा सके। एहतियाती तदाबीर मुतवाज़िन और फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल, बाकायदा वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मियाँ, दिन भर में मुनासिब मिकदार में पानी पीना, ग़िज़ा के औकात की पाबंदी, गैर ज़रूरी अद्वियात से इज्तिनाब करेंगे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। आलमी खबरनामा के हवाले से खबर शामिल करते हैं। साइबर हमला, हिथरो और बर्लिन समेत कई यूरोपीय एयरपोर्ट्स मुतासर हुए। एक सर्विस फराहम करने वाली कंपनी पर साइबर हमले के बाद लंदन के हिथरो, ब्रसल्स और बर्लिन समेत यूरोप के कई बड़े हवाई अड्डों पर चेक इन और बोर्डिंग के निज़ाम में खलल पड़ा है। इस खलल के सबब आज हफ्ता 20 सितंबर को परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी हुई। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। इसराइली यरगमालियों की तस्वीर के साथ हमास ने एक इसराइली पायलट के मामले का हवाला दिया जो 1986 में लबनान के ऊपर तैयारा मार गिराए जाने के बाद से लापता है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों के हमले के दौरान 251 अफराद को यरगमाल बनाया गया था, जिनमें से 47 अब भी गजा में हैं। इनमें 25 ऐसे हैं जिनके बारे में इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो हलाक हो चुके हैं।